नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद नामांकन भी भर दिया है और अब क्षेत्रीय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर लगातार दौरा कर रहे हैं और मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर वो भाजपा को वोट दें। हमारी टीम पहुंची है मनहसा क्षेत्र में और हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक माधव मारू। उनसे बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चाहती जनता, किस तरफ है जनता का मूड, क्या कहना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जो माहौल है उसमें लगभग कांग्रेस समाप्त होती जा रही है, क्योंकि अब लोगों का मन कांग्रेस के प्रति बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ तक कि कांग्रेसियों का भी मोह कांग्रेस से भंग हो चुका है और इसलिए कोई भी कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहता है, कोई कांग्रेस की बात भी नहीं करना चाहता है। चूँकि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस ने उसके 60 साल के शासन में क्या किया, कांग्रेस की नीतियाँ क्या है, और जिस तरह से सनातन विरोधी बातें कर रही है कांग्रेस, जिस तरह से लोगों की संपत्तियां तक के लिए बात कर रही है कांग्रेस की, हम सर्वे करा के दूसरों को बांटेंगे, और ये सब बातें करके कांग्रेस लगभग समाप्त हो गई है हमारे यहाँ। आज जैसा इंदौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो यहाँ भी कांग्रेस प्रत्याशी में निराशा है। उनको पता है कि मेरी दुर्गति होने वाली है। थोड़ा सा प्रयास करते तो हो सकता है यहाँ भी फॉर्म उठा लेते वो, लेकिन हमने वैसा कोई प्रयास नहीं किया। चूँकि लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, तो लड़े, हमारे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता का मन नहीं है कांग्रेस के प्रति, ये वातावरण है अभी। आपने कहा है कि जनता का मूड नहीं है कांग्रेस के प्रति, लेकिन देखा जाए है कि कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाजपा लगातार कांग्रेस से प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है, संपत्ति का एडिट का दबाव बना रही है। लगातार लोग डर रहे हैं और सत्ता के दबाव में लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम कांग्रेस लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता का उपयोग लोगों को दबाने के लिए नहीं करती है, कभी ये मानसिकता नहीं रही। हम विकास करके, हम काम करके फिर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं कि हम ये काम करके आए। हमारे पिछले कार्यकालों में, पिछले 9 साल में, मोदी जी के कार्यकाल में, शिवराज जी के कार्यकाल में 18 साल में हमने क्या काम किए, हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी क्या योजना है, हम उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम इस बात को लेकर नहीं जा रहे हैं, ये बात के दबाव नहीं कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कांग्रेस से कि आप घोषणा करो कि हम लोगों की संपत्ति 45% हम उन रोहिंग्याओं को देंगे। ये कांग्रेस खुद कह रही है। हमने नहीं कहा था कांग्रेसियों से कि आप राम मंदिर के उद्घाटन का आप विरोध करें, कांग्रेस ने विरोध किया। तो हमने अपने शब्द उनके मुँह में नहीं डाले हैं, और उनकी मानसिकता जैसी है वैसे उनके मुँह से शब्द आ रहे हैं। और इसलिए अब लोगों को समझ में आ गया कि कांग्रेस वास्तव में लोगों की दुर्गति करने की प्लान कर रही है, इस देश के फिर से टुकड़े करने का प्लान कर रही है, इस देश को नुकसान पहुंचाने की कांग्रेस बात कर रही है, आतंकवादियों के पक्ष में कांग्रेस बात कर रही है। और इसलिए लोगों ने बिल्कुल मन मुंह मोड़ लिया कांग्रेस से, जो कांग्रेस किसी ज़माने में इस देश पर राज करती थी और पूरे देश में उसका साम्राज्य था। आज कांग्रेस नेस्तनाबूद हो चुकी है। आपने कहा है कि कांग्रेस खत्म होती आ रही है, लेकिन देखा गया है जो वोटिंग परसेंट की हम बात करें, राजस्थान की हम बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, तो लगातार लोकसभा के अंदर वोटिंग परसेंट कम हुआ है। जब वोटिंग परसेंट कम होता है तो भाजपा के अगेंस्ट जाता है। क्या कहना चाहिए। अब वो समीकरण नहीं रहे। जब ये मानते थे कि वोटिंग परसेंट कम है इसलिए भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है, वोटिंग का ट्रेड जो था उसमें ये था कांग्रेस की उदासीनता, कांग्रेसियों ने वोट डाले ही नहीं और इसलिए वोटिंग परसेंट कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से फील्ड पे काम करता है, ईमानदारी से अपने वोटर को बूथ तक ले जाता है, और कांग्रेसियों का वोट कम हुआ क्योंकि कांग्रेस का प्रति उनका मोह भंग हो गया। इस बार उन्होंने एक चांस लिया कि चलो वोट नहीं डालेंगे, अगली बार से अपन भी भाजपा के साथ खड़े हो जाएंगे, इसलिए उन कांग्रेसियों की वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। राहुल गांधी अपने सभाओं में कह रहे हैं कि जो भाजपा है राम की व्यापारी है और असली राम के पुजारी तो हम हैं। ये देश राम का देश है, ये पूरी दुनिया मानती है, और अगर हम राम को मानते हैं तो इसमें उनका क्या, हमारा क्या दोष। ये देश राम को मानता है, ये पूरी दुनिया जानती है, और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ये राम का देश है और हम राज्य चाहते हैं इस देश में, न कि रावण राज, न कि विदेशियों का राज्य। और इसलिए राम के नाम पे तो, अपने भगवान के नाम पे तो सबको मांगना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। विरासत कानून की क्या को लेकर भाजपा बड़ा बुना रही है, क्या है विरासत कानून। विरासत कानून जो सेम पित्रोदा ने घोषणा करी है, जब उनसे पूछा गया कि मोदी जी तो फंड्स की व्यवस्था कर रहे हैं, आप पैसा कहाँ से लाओगे देश चलाने के लिए, जितनी घोषणाएं कर रहे हो।
उनका कहना था कि हम विरासत कानून लागू करेंगे, क्योंकि उनने रोहिंग्याओं से 4 करोड़ रोहिंग्याओं से उनने हाँ भरी कि हम आपको देश में बसाएंगे। और जब उनसे पूछा गया कि इनके लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, तो उनने कहा हम विरासत कानून लागू करेंगे जो अमेरिका में लागू है। वो विरासत कानून यहाँ लाएंगे, जो भी घर का मुखिया जाएगा उसके नाम पे जो भी संपत्ति होगी उसकी 45% सरकार टैक्स के रूप में वसूल कर लेगी और 55% ही उसकी विरासत में उसके बच्चों को मिलेगी। तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं अपना परिवार पालने के लिए। माँ अपने पेट काट के अपने बच्चों को पालती है और उनकी विरासत सरकार ले जाएगी और किसको देगी? उन रोहिंग्याओं को। ये हमारे देश में इस तरह के कानून की बात करने वाली कांग्रेस, कभी उनके इरादे सफल नहीं होंगे। नीमच जिले की बात करें, अब मनासा के विधायक हैं, लगातार सांसद जी के लिए बात की जाती है कि नीमच के साथ दोगलापन क्या है, दुव्यवहार क्या है। लगातार नीमच की तमाम जिले की चीज़ें मंसूर लेकर उसको लेकर भी क्या कहना चाहिए? नीमच जिले को क्या नहीं मिला केंद्र से, बताएं। नीमच जिले को मेडिकल कॉलेज मिला ना, और हम हिसाब लगाएं तो वहाँ 6 तहसीलें और हमारी 3 तहसीलें, वहाँ 5 तहसीलें और हमारी 3 तहसील हैं। उसके अनुपात में अगर गिनती करेंगे तो मंदसौर को नर्सिंग कॉलेज मिला तो नीमच को भी मिला। मंदसौर से बड़ी सादड़ी हमारी लाइन मंजूर हुई तो मंदसौर से, नीमच से बड़ी सादड़ी मंजूर हुई तो मंदसौर से सुहासरा की मंजूर हुई। हम किस बात में कंपेयर करें? अफीम के पट्टों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पट्टे मेरी मनासा तहसील में आ रहे हैं पूरे ज़िले में। 1,25,000 पट्टे हो चुके हैं। पहले कुल 12,000 पट्टे कांग्रेस समय में बचे थे। आज सर्वाधिक पट्टे हमारी मनासा तहसील में हैं और नए जो 45,000 पट्टे आ रहे हैं उसमें भी सर्वाधिक पट्टे मनासा के। तो कैसे लाभ नहीं मिला नीमच जिले को? ये सब कहने की बात है, ये अनर्गल प्रचार प्रसार है। आज केंद्र से इतनी योजनाएं आ रही है, जब मंदसौर को जिले को भी सब सिंचाई योजना मिली तो नीमच जिले को भी सिंचाई योजना मिल रही है। जल जीवन मिशन में मंदसौर में काम हो रहा है तो नीमच जिले में पूरा कवर हो गया। कौन सी ऐसी योजना है जो नीमच में नहीं आई और मंदसौर में आ गई? अब ये बात सही है कि लोकसभा क्षेत्र बड़ा है तो कोई न कोई काम कहीं तो शुरू होगा। अब नीमच को फैक्ट्री मिल गई हमारी डोला चूरा की प्रोसेसिंग की, CPS पद्धति की डोला चूरा की। मंदसौर को नहीं मिली तो क्या कहें इसको? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नीमच ज़िले में आई, मंदसौर में नहीं आई। तो ये हिसाब लगाना, हम पाई का हिसाब हम बंटवारा कर रहे हैं। हमारी लोकसभा में समुचित विकास हो रहा है, पूरी लोकसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है। इतनी सड़कें हमारे यहाँ बनी है। आज मेरे यहाँ 700 करोड़ की सड़कें बनी मनासा में। मंदसौर ज़िले में एक भी तहसील में इतनी सड़कें बनी हो तो बता दें आप। नीमच मंदसौर जो अफीम बेल्ट है, अफीम किसान, कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि CBS पद्धति जो है, जो किसान कानून विरोध है और सरकार आती है तो CBS पद्धति को खत्म कर दिया जाएगा। लगातार अफीम किसानों के साथ में बीजेपी का बर्ताव सही नहीं है, किसान परेशान है। CPS पद्धति से किसान खुश है। अभी तक जब शुरू हुई थी ये पद्धति तब लग रहा था किसानों को कि इससे हमारा नुकसान होगा, लेकिन जब CPS पद्धति लागू हुई उसके बाद से किसान संतुष्ट है कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इस पद्धति से भी हम पट्टे लेने को तैयार है। 45,000 पट्टे आ रहे हैं, CPS पद्धति से आएंगे। कोई किसान मना कर दे कि हमारे को नहीं चाहिए, कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका उसमें भी लाभ है। इसलिए वो किसी हालत में कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा है। उससे तो उनका खर्चा कम हो गया CPS पद्धति से उल्टा, और लाभ ज़्यादा बढ़ गया। एक अंतिम सवाल, नीमच जिले की जनता सांसद जी को वोट क्यों दे? नीमच जिले की जनता सांसद जी को वोट क्यों नहीं दे? क्या हम उस कांग्रेस पे भरोसा करें जिस कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया हमारे को? आज सांसद जी केंद्र से हमारी हर योजना के लिए लड़के लाते हैं, कुछ भी व्यवस्था करके लाते हैं। भारत के सबसे श्रेष्ठ सांसदों में दूसरे नंबर के सांसद हमारे सांसद हैं। हम क्यों नहीं दें उनको वोट? कुछ लोगों के कहने से, कुछ लोगों के आरोप लगाने से क्या हम बरगलाने वाले हैं? कभी ये जनता बरगलाने वाली नहीं है। जनता समझती है कि उनका हित किसमें है। सांसद जी हमारे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद आरोप लगाने वाले तो खैर आरोप लगाते रहेंगे, उसकी चिंता फिक्र कौन करे। परिणाम बताएंगे आपको कि पहले से बड़ी जीत हासिल करके हम आएंगे, तब लोगों को समझ में आएगी। क्या आंकड़ा रहेगा इस बार जीत का? 5 लाख पार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मनासा विधायक माधव मारो, जिन्होंने साफ कहा है कि एक बार फिर भाजपा केंद्र सरकार बनाएगी और जीत का आंकड़ा 5 लाख पार होगा। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।